नमस्कार। हर हर महादेव। जय जय राम कृष्ण हरि। आज का विषय लेकर आ रहा हूँ। आज जन्माष्टमी है और बहुत शुभ दिन के अवसर पर मैं भारत के विषय के ऊपर कुछ चर्चा करने जा रहा हूँ। जो भारत नाम से कुछ लोगों को चिढ़ हो रही है, जैसे अभी दो चार नामों से बहुत प्रभाव पड़ रहा है लोगों के ऊपर, विपक्ष के ऊपर, कुछ मजहबी लोगों के ऊपर, जैसे मोदी को लेकर है, हिंदुत्व को लेकर है, हिंदू को लेकर है और सनातन धर्म को लेकर। ये जिस प्रकार से लोगों में या विपक्ष की सभी पार्टियों में जैसे सनातन धर्म को ख़त्म करने की होड़ लगी है, हिंदू को ख़त्म करने की होड़ लगी है, हिंदुत्व को, राष्ट्र को, ये देश को, इतने पुराने देश को, इतने पुराने धर्म को ख़त्म करने की होड़ लगी है। अगर ये भारत ना होता तो फिर इसका नाम क्या होता? कौन रखता है इसका नाम? आज इस भारत के नाम से ही इन लोगों ने, सभी पार्टियों ने, सभी लोगों के वोट प्राप्त किए हैं। और जिस प्रकार से भारत के नाम के ऊपर ही नेहरू ने भारत रत्न लिया, इंडिया रत्न नहीं लिया। इंदिरा गांधी को भी दिया गया, इंडिया रत्न नहीं दिया गया, भारत रत्न दिया गया। राजीव गांधी को भी भारत रत्न दिया गया। अगर ये भारत ना होता तो भारत जोड़ो आंदोलन जो राहुल गांधी ने प्रारंभ किया है, फिर ये किस प्रकार से किया है? भारत के नाम से तो चालू किया है उन्होंने। जितनी भी योजनाएं चालू करते हैं भारत के नाम से चालू करते हैं। आज भारत के नाम से राष्ट्र का नाम एक घोषित हो रहा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भारत का नाम, ये जो पुराना नाम है, इस प्रकार से जो उनको भी मालूम हो, कुछ राष्ट्रों को पता है, कुछ राष्ट्रों को पता नहीं है कि भारत एक राष्ट्र है, कितना पुराना राष्ट्र है। हमारा कल्चर, हमारा धर्म, हमारे संस्कृति जो है आज लोगों के सामने प्रकट हुई। इतने वर्षों से जो भारतीय संस्कृति ये छुपी थी, जितनी जो 10-20% लोगों को, 10-20% लोगों को पता थी, लेकिन अभी नरेंद्र मोदी आने के बाद जो राष्ट्र का जो चर्चाएं चल रही है दुनिया में, सभी प्रकार के लोगों के पास पहुंच रहा है, राष्ट्र का नाम पहुंच रहा है, राष्ट्र कैसा है। और इस प्रकार से देखा जाए तो अभी जो आंदोलन चल रहा है, नरेंद्र मोदी ने भारत के ऊपर ज़्यादा अपना दृष्टिकोण रखा है कि भारत का नाम ज़्यादा से ज़्यादा हर राष्ट्र के हर नागरिक तक पहुँचे। भारत क्या चीज़ है, भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा, भारत का धर्म, ये सब उन्होंने सबको अपने हिसाब से दिखा रहे हैं। लेकिन इसमें इनको दिक्कत क्या है सभी पार्टियों को? अभी देखिए, बीजेपी 2024 में अभी इलेक्शन है, 2024 में चुनाव हो गए, तो इसका अभी जो स्टालिन ने जो सनातन को समाप्त करने का जो विषय रखा है, तो ये अशोभनीय है, निंदनीय है। इससे क्या होगा? विपक्षी पार्टियों का नुकसान होगा। इससे भाजपा को 50 सीट और ज़्यादा अधिक मिलेंगे। ये मेरा विश्लेषण है, क्योंकि एक टिप्पणी करने से कितना प्रभाव पड़ता है पूरे भारत के ऊपर, ये विपक्षी पार्टियां सोचना चाहिए। इसके बाद भी सभी पार्टियां अपने अपने सनातन धर्म के ऊपर अपनी अपनी चर्चाएं कर रहे हैं, कुछ अपोजिट विरोध होकर चर्चा कर रहे हैं, टिप्पणियां दे रहे हैं सभी नेता लोग। लेकिन इस प्रकार से अगर राजनीति करोगे तो नहीं चलेगा। जिस प्रकार से भाजपा ने अभी तक ना किसी धर्म के ऊपर, विशेष के ऊपर, जाति के ऊपर कभी कोई टिप्पणी नहीं किया, चुपचाप राजनीति कर रही है, देश को आगे बढ़ाने के लिए हर प्रयास कर रही है। और 1300 वर्षों से जितने भी विदेशी आक्रमण आए, आकर वे सनातन को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सके, समाप्त नहीं कर सके। तो ये पार्टियां वही कार्य ये लोग कर रहे हैं, जो देश के नागरिक हजारों साल से यहाँ पर उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी निकल गई। यहाँ का अन्न पानी खाने के बाद भी उनके रगों में आज भी विदेशी लोगों का खून बसा है। मैं तो ऐसे ही बोलूँगा, मैं तो विदेशी लोगों का खून बसा है।
राष्ट्र के लिए राष्ट्रीयता दिखाते नहीं हो, राष्ट्र प्रेम नहीं दिखाते हो, सिर्फ इंडिया रखने से आपका बहुत बड़ा भला हो जाएगा क्या? अरे आप तो भला कर लिए, आपने विदेशी पार्टियों से आपने सब बाहर से फंड आता है, आपको यहाँ से भी कितने बड़े बड़े घोटाले कर चुके हो, आपके पास क्या कमी है क्या कोई? फिर भी भारत नाम रखने से आपको क्या दिक्कत होने वाली है? भाजपा भारत नाम रख रही है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से देखा है तो भाजपा को 50 सीट का फायदा ही होगा। और 1300 साल से जो आक्रमण हुए हैं, विदेशी आक्रमण हुए हैं, जितने भी आक्रमणकारियों ने आक्रमण करके जो धर्म को नष्ट करने की कोशिश किया, भारतीय धर्म को, सनातन धर्म को, अभी तक कोई नहीं कर सका है और आगे भी कोई कर नहीं सकता है। लेकिन आप इन लोगों को भड़काने से फिर ये भी उत्तेजित हो सकते हैं भविष्य में, तो ऐसा ना करें और अपने भाषण में कुछ मर्यादा कोई रखे। और इन सभी पार्टियों को सनातन से इतनी परेशानी है तो पाकिस्तान बांग्लादेश को भारत से अलग क्यों किया? भारत से अलग क्यों किया? सनातन से इतनी प्रॉब्लम, आज सनातन के वोट के खातिर आप जीत के आए। कांग्रेस तो अभी तक सनातनियों के, हिंदुओं के वोट से के तो वोट से अभी तक इतने 50-60 साल राज किया है भारत में। 50-60 साल के ऊपर, 70 साल के करीब 65 साल राज किया है। किसके ऊपर? हिंदुओं के ऊपर। जब से हिंदुओं ने वोट देना बंद किया तब से कांग्रेस की क्या दशा हो गई, आप ही देख लीजिए। इससे क्या प्रभाव पड़ सकता है, क्या नहीं। और जिस प्रकार से जो चल रहा है अभी कांग्रेस में उठापटक चल रही है, ये वो पार्टियों को दल बदल इधर से उधर से जो भी हो रहा है, और जिस प्रकार से एक दूसरे से मित्रता कर कर पार्टी बनाने की कोशिश कर रही है, ये 26 पार्टियां टुकड़े टुकड़े में है। टुकड़े टुकड़े में होने से कोई फायदा होने वाला नहीं है इनको, और दोनों सभी पार्टियों का एक दूसरे को खुलकर कोई समर्थन नहीं है। सब अपने अपने फायदे के लिए लड़ेंगे और अपना ही नुकसान करके ये लोग भाजपा को फायदा देने वाले हैं। यही गणित आ रहा है, देखिए। और मैं और कुछ विश्लेषण करके मैं कुछ बताऊंगा मैं। और जो भी अभी तक जो हुआ है भारत में चल रहा है, वो अभी तक तो उन्नति चल रही है, अच्छा ही चल रहा है, लोगों को कुछ प्रोग्रेस दिख रहा है, तभी तो भाजपा को वोट दे रहे हैं। अगर भाजपा कुछ कार्य नहीं करती तो भाजपा को कोई नहीं पूछता। आज आप जैसे कांग्रेसी, अभी तक कांग्रेसों को बहुत मौका दिया है, दूसरे पार्टियों को भी मौका दिया है, राज्य में भी, राज्य स्तर के ऊपर भी बहुत अच्छे अच्छे पार्टियों को मौका दिया है, लेकिन राज्य स्तर में भी बहुत बड़े बड़े घोटाले हो चुके हैं। कांग्रेस ने भी बहुत बड़े बड़े घोटाले कर चुकी है, लेकिन आज तक उनका नेता कोई जेल में नहीं गया है। हाँ, देखिए, नरेंद्र मोदी आने के बाद अभी तक कोई घोटाले नहीं हुए, प्रगति हुई है, लोगों को दिख रहा है, और महिलाओं को, बच्चों को स्कूल की शिक्षा वगैरह सब कुछ अच्छा चल रहा है। बड़े बड़े हाईवे बने हैं पढ़ाई के क्षेत्र में। अभी महंगाई तो चलते रहती है, महंगाई तो हर देश में है, थोड़ी बहुत आगे पीछे चलते रहता है, लेकिन पाकिस्तान के जैसा, अमेरिका के जैसा जो दशा होके बैठी है उस प्रकार तो नहीं है। बहुत सारी चीज़ों में कंट्रोल है और देश सही दिशा के ऊपर चल रहा है। मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ, अपनी चर्चा। और नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय।